हेलो साथियों, नमस्कार। प्यारे साथियों, यूपीएसआई का जो गागर में सागर आ रही है आपकी बुक, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण साहित्य से संबंधित प्रश्न है, टॉपिक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभवंत होंगे। तो चलिएगा प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, यह है काव्य कालों का विभाजन। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर आप लोगों से पूछा जाए तो सबका काव्य कालों का विभाजन आप लोगों के सामने है। आदिकाल 1050 से 1375, और भक्तिकाल 1375 से 1700, और रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। बात करूंगा भक्ति काल की, तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा आती है, जिसके कवि कबीरदास, और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जायसी आते हैं कवि। और सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति तुलसीदास और कृष्ण भक्ति सूरदास। बात करूंगा रीतिकाल की, तो रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्यधारा, जिसके लेखक चिंतामणि, रीति सिद्ध काव्यधारा बिहारी, रीति मुक्त घनानंद, और आधुनिक काल अब तक। अब इससे संबंधित प्यारे दोस्तों आप लोग नामकरण देखेंगे, यानी कि विभिन्न कालखंडों के नामकरण अगर आप लोगों से पूछ लिए जाए तो देखिए, प्रारंभिक काल कहीं प्रारंभिक आता है, कहीं पर आरंभिक आता है किसी पुस्तक में लिखा हुआ। तो मिश्र बंधु आदिकाल, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, विजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर गिरियर्शन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। भक्ति काल का नामकरण देखिएगा। भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। स्वर्ण काल कहा डॉक्टर गिरियर्शन ने, और लोक जागरण काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बात करूं रीति काल की, तो रीति काल को अलंकृत काल कहने वाले कवि हैं मिश्र बंधु। रीति काल कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ मिश्र। चाहे श्रृंगार इस तरीके से लिख लो, और चाहे श्रृंगार प्यारे दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से। ठीक है। कला काल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा मिश्र बंधु ने, आधुनिक काल कहा गणपति चंद्रगुप्त ने, और गद काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये तो हो गए इनके नामकरण। अब बात आती है, इनसे संबंधित रचनाएं भी पूछ लिया जाता है कि कौन से काल की कौन सी रचना है। ये भी मोस्ट है भैया। तो देखिएगा, आदिकाल जिसको आप वीरगाथा काल कहते हो, इसकी प्रमुख रचना और इनके लेखकों के नाम। खुमान रासो, जितनी भी रासों वाली रचना है वो सब आदिकाल की हैं। खुमान रासो के लेखक हैं आपके दलपति विजय, हम्मीर रासो षाडंगधर, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, संदेश रासक अब्दुल रहमान, भविष्यत कहा धनपाल, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट, बीशल देव रासो नरपति नालय, परमाल रासो जगनिक, कीर्तिलता विद्यापति, पदमचरऊ स्वयंभू, श्रावकाचार देवसेन, और मृगवती कुतुबन। ये जो है प्यारे दोस्तों आदिकाल की रचना है। भक्ति काल जिसको आप बोलते हो पूर्व मध्यकाल, यानी कि साखी, देखिएगा साखी बीजक सवद रमैनी, ये सभी रचना किसकी हैं? कबीरदास जी की। पद्मावत अखरावट, ये जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की। आखिरी कलाम चित्ररेखा, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। सूरसागर नागलीला गोवर्धन लीला सूरसारावली साहित्य लहरी भ्रमर गीत, यहां तक आपकी रचना किसकी है प्यारे दोस्तों? सूरदास जी की। और सूरपचीसी सूरदास। बाकी श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहचू, जानकी मंगल, और पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, और बरवेना रामायण, ये सब किसकी हैं? आपकी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। ये रीतिकाल भक्ति काल की थी। आता है रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल इसको हम बोलते हैं। जैसे रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बाबनी, विज्ञान गीता, ये सभी रचना किसकी हैं? आपकी केशव दास की हैं। और जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी केशव दास की है। सतसई के लेखक हैं बिहारी। शिवराज भूषण, भूषण की, शिवा शौर्य भूषण, भूषण हजारा भूषण, शिवा बाबनी भूषण, छत्रसाल दशक भूषण की है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, छंद विचार चिंतामणि, पिंगल चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी आपकी चिंतामणि, रस मंजरी और रास पंचाधाई नंददास। रास पंचाधाई प्यारे दोस्तों नंददास की भी है, और एक और कवि हैं उनकी भी है। इसकनामा बोधा, रस रहस्य कुलपति मिश्र, ठीक है। और रासार्णव सुखदेव मिश्र, सुदामा चरित नरोत्तम दास, मदनाष्टक रहीम, ये आ गई देखो रास पंचाधाई, ये भी रहीम की है, वो अलग है, ठीक है।
श्रृंगार सौराठा रहीम, प्रेम वाटिका रसखान, और सुजान रसखान की क्या है भैया, सुजान रसखान है आपकी। रसराज मतीराम की है ये। ललित ललाम मतीराम, रामविलास देव, सुजान विनोद देव, अष्टधाम भावविलास देव, और गंगा लहरी पद्माकर। श्रांत पथिक श्रीधर पाठक, एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, वनाष्टक श्रीधर पाठक, कृपाकंद और सुजान सागर ये आपकी घनानंद की हैं। ये रीतिकाल है। इसके बाद आता आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम गदकाल के नाम से भी जानते। आधुनिक काल की रचनाएं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, ये सभी रचना रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम बापू, ये सभी रचना किसकी हैं, आपकी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। बात करूंगा आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत और कितनी नावों में कितनी बार, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की हैं। रक्तचंदन नरेंद्र शर्मा की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, अंधायुग धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, चित्तौड़ की चिता रामकुमार वर्मा, अंजलि रामकुमार वर्मा, अभिशाप रामकुमार वर्मा, निशीथ रामकुमार वर्मा, जोहर रामकुमार वर्मा, हिमक्रीटनी, हिम तरंगिनी, माता और साहित्य देवता कृष्णार्जुन युद्ध, ये सभी रचनाएं जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। बात करूं जलियांवाला बाग, सुभद्रा कुमारी चौहान की। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, सीधे सीधे चित्र ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, मधुशाला मधुबाला हरिवंश राय बच्चन, मधुकलश हरिवंश राय बच्चन, तेरा हार हरिवंश राय बच्चन, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन हो जाएगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, सूर्य केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूं त्रिलोचन, धरती त्रिलोचन, उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी, समय के पास समय अशोक वाजपेयी, विक्सा और कभी कभार और फिलहाल, ये सब किसकी हैं प्यारे दोस्तों, अशोक वाजपेयी की रचना है। ये है आपका आधुनिक काल। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए प्रमुख पत्रिका और संपादक की बात करता हूं। देखिए प्रमुख पत्रिका और संपादक से प्रश्न आपका बन सकता है, तो टॉप मोस्ट प्रमुख पत्रिका और संपादक में लेकर के आया हूं। उद्दंत मार्तंड संपादक है जुगल किशोर शुक्ल और कलकत्ता से प्रकाशित होती है, 1926 में हुई। बंगदूत राजा राम मोहन राय कलकत्ता 1829 ईस्वी। बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद काशी 1845। समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन कलकत्ता 1854। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह आगरा 1855। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस 1867। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास दिल्ली 1874। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद 1877। भारत मित्र बालमुकुंद गुप्त कलकत्ता 1877। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र कानपुर 1880। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर 1881। भारतेंदु राधा चरण गोस्वामी वृंदावन 1883। सरस्वती श्याम सुंदर दास 1900 में थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी इलाहाबाद से प्रकाशित होती है 1900 से 1903, यानी कि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बन गए और 1920 तक संपादक रहे थे। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर 1902। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त वाराणसी 1909। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय वाराणसी 1910। प्रभा कालूराम बालकृष्ण शर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा कानपुर 1913 में। हिंदी नवजीवन अहमदाबाद महात्मा गांधी 1921। माधुरी प्रेमचंद लखनऊ से 1922। मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कलकत्ता 1923। सुधा दुलारे लाल भार्गव और निराला लखनऊ 1929। हंस प्रेमचंद बनारस 1930। प्रतीक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे इलाहाबाद 1947। धर्मयुग धर्मवीर भारती मुंबई 1950। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा इलाहाबाद 1953। नई कविता जगदीश गुप्त इलाहाबाद 1954। तद्भव अखिलेश और लखनऊ 1999। क ख ग रघुवंश इलाहाबाद 1963। समीक्षा देवेंद्र नाथ शर्मा पटना 1968। परख कृष्ण मोहन इलाहाबाद 2000 ईस्वी।
अब देखिए ये है आपके के हिंदी में प्रथम जो है ये है वो ये है क्या है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति, हिंदी के प्रथम एकांकी क्या है, एक घूंट, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्यकृति झरना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, हिंदी में प्रथम संस्मरण पद्मपराग पदम सिंह शर्मा, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी, हिंदी का प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला जिसको राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है, नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे निर्मल वर्मा की, हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग हुआ विशल देव रासो नरपतिनाल्य की, हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिनी 1955, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा और अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण जो जाने जाते हैं हेमचंद्र को जानते हैं, हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत जायसी, संविधान की अष्टम सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, हिंदी का प्रथम जो आपका साप्ताहिक पत्र है प्यारे दोस्तों, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है वो कौन सा है आपका उद्दंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड, और हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन हो जाएगा। आगे ये प्रमुख कवियों का जन्म तथा जन्म स्थान है प्यारे दोस्तों, मोस्ट लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। कबीर 1398 ईस्वी और कांसी लहरतारा, ये देखिए कुछ हर एक विद्वानों ने अलग अलग इनका जन्म माना है, तो कुछ विद्वानों के हिसाब से प्यारे दोस्तों जो कॉमन लगे थे उनके हिसाब से मैंने लिया है। सूरदास 1478 ईस्वी और सीही में, रैदास 1377 ईस्वी, कुछ ने माना 1398 भी, वाराणसी, ठीक। आगे नानक देव 1469 से तलवंडी, मलूकदास मलूक दादू 1544 अहमदाबाद और मलूकदास 1574 ईस्वी इलाहाबाद, तुलसीदास 1511 है ना राजापुर चित्रकूट, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 ईस्वी इलाहाबाद, जयशंकर प्रसाद 1889 काशी, निराला 1897 महिषादल, और पंत 1900 कोसानी ग्राम अल्मोड़ा, महादेवी वर्मा 1907 फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करूंगा कि संस्था का नाम है और उधर स्थान दे रखा है, तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, हिंदू उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ दिल्ली, नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था चेन्नई, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, हिंदी विद्यापीठ देवघर बिहार, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में, परिमल प्रयागराज, देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली, जनवादी लेखक संघ नई दिल्ली, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वो भी आपका हो जाएगा वर्धा। तो प्यारे दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से बनाया है, तो उम्मीद करूंगा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। नमस्कार, धन्यवाद।